कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। अब ये हमने फ़ैसला करना है कि पूरी दुनिया में इज़हार तशक्कुर मनाया जाएगा और इस मुल्क में हमने प्रोटेस्ट करना है कि फ़लस्तीन के लिए जो कुछ पूरी दुनिया ने मिल के किया, पाकिस्तान ने किया। तो मैं दोबारा से इस चीज़ की बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पुरतशद्दुद लोगों के ऊपर पुलिस ने सड़क क्लियर कराई, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़, किसी और के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की इजाज़त नहीं होएगी। सिर्फ जो ओहदेदारान हैं उनके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनको तंग किया जाए या हम तंग करने की इजाज़त देंगे। और मेरा ख्याल है मेरी तरफ से इतनी चीज़ें हैं, बाकी सरदार साहब पोजीशन क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने भी ये मुलाज़ा फरमाया मोहसिन नकवी साहब की तकरीर का, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज बरोज़ जुमा 17 अक्टूबर हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को विटनेस कर रहे हैं और आप सब ज़रूर वीज़े लगवाएं और मस्जिद अल-अक़सा में जाके अगले अपनी नमाज़ पढ़िएगा। अगले जुमे की नमाज़ लाज़िमन वहीं पढ़िएगा। ये एक जैसे एक आयरॉनिक किस्म की जो ये इनकी तकारीर चल रही हैं कि दुनिया जश्न मना रही है उस अज़ीम फ़तह का जो हासिल किए दुनिया के ममालिक ने गाज़ा के लिए, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जैसे अब स्टेट डिक्टेट करना चाहती है कि लोग जो जज्बात फ़ील करें पॉलिसी के बारे में वो आके बताएंगे। यानी आपने दिल में भी बुरा नहीं जानना किसी स्टेट की पॉलिसी को, चाहे वो फ़ॉरेन हो या डोमेस्टिक हो। ये एक लिटरल अब्सर्डिटी है, बिकॉज अगर आप एक्चुअल ख़बरें देखें जो गाज़ा से ही रिपोर्ट हो रही हैं, जब से सीज़ फायर शुरू हुआ है इसराइल ने 86 गाज़न्स को शहीद किया, यानी फ़लस्तीनी जो गाज़ा के अंदर है स्पेसिफिकली। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहें तो ये मुतसम दलूल साहब की जो ट्वीट्स हैं, जो वहाँ साफ़ी हैं ऑन ग्राउंड गाज़ा के अंदर, आप उनकी देख सकते हैं कि जो 3600 ट्रक लोड एड के और गुड्स के आने थे उनमें से अब तक सिर्फ 684 आए हैं, 654, और आने कितने थे 3600, यानी कि एक चौथ भी नहीं आए जो उन्होंने आना था। और सिर्फ आज के दिन में अगर हम बात करें तो ये मुतसम साहब की रिपोर्ट है कि इजरायली ऑक्यूपेशन ने 7 लोग गाज़ा के अंदर शहीद कर दिए और 2 लोग वेस्ट बैंक, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के अंदर शहीद कर दिए। जो पहली एक 20 पॉइंट 21 पॉइंट एजेंडा आपने एग्री करवाया था वो चला नहीं, नेतन्याहू ने अपने मनवाए, वो भी मंजर आम पे आके गायब हो गए, आई गई बात सुनी गई। और अब किसी और ही मंसूबे के तहत सीज़ फायर कोट एंड कोट अचीव हुआ है, जो कि क्लियरली लॉपसाइडेड सीज़ फायर है, इसराइल के हक़ में फेवर में जा रहा है। इसके बावजूद के बैटल फील्ड के अंदर जो है मुज़ाहमती तहरीकें उसको रजिस्ट कर पा रही हैं, शिकस्त दे पा रही हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मुसलमान मुल्क, अरब मुल्क कहीं हाजिर नहीं हैं। आपकी ये कोताहियाँ जो अपनी पैदा की हुई खुद साख्ता कमज़ोरियाँ जो हैं, जो आपकी रिजीम्स को मेंटेन करने के लिए आप हमारे मुसलमान भाइयों को सेल आउट कर रहे हैं वहाँ पे, हम उसको सेलिब्रेट करें। वो कह रहे हैं कि जुमे के बाद जो आज प्रोटेस्ट अगर कोई हो भी ना, ये कल रात की तकरीर है, तो वो तशक्कुर के लिए हो। जैसे ये क्या, जैसे पब्लिक गैदरिंग और इंसानी बिहेवियर और सोशल फैब्रिक इटसेल्फ को चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से उसका वो कंट्रोल करें। और उसका एक मुज़ाहरा हमने देख भी लिया है कि बराह रास्त गोलियां मार देती है पुलिस, कत्ल कर देती है दिन दहाड़े प्रोटेस्टर्स को, चाहे जिसी मर्जी जमात के हों, जैसी मर्जी तहरीक के हों, उनको कत्ल कर देती है और कहती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, हम क्रैक डाउन कर रहे थे। और हमारे इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंसिया उसको आके सेलिब्रेट करते हैं, चीयर लीड करते हैं कि बंद करो इन्हों दी मसीतियाँ, ते ताले मारो इन्हों दे मदरसियाँ ते फड़ो मौलवियां नूं। तो मौलवी हो गए ना कि बटेरे बकरी के बच्चे हो गए, फड़ लो आके गड्डियां च बा लो इन्हों। ऐसे दुनिया नहीं चलती यार। लोगों के जज्बात, आइडियोलॉजी, नज़रियात मार मार के, बम गिरा गिरा के, अरेस्ट कर कर के, गोलियां बरसा के, चाहे वो मिलिटेंट हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, इस तरह आइडियोलॉजीज़ नहीं ख़त्म होती। उनको बार बार एग्जांपल देता हूँ, ईलम के जो टामिल हिंदू थे, टामिल टाइगर, वो वाहिद मिसाल रिसेंट मेमोरी में मिलती है जहाँ पे बाकायदा सफाया किया गया है। उसको एक जेनोसाइड माना जाता है दुनिया के अंदर। आप पकड़ के पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर मौलवी तबकात या मिडिल क्लास का जेनोसाइड करना चाहेंगे, या किसी भी मजहबी जमात का जेनोसाइड करना चाहेंगे? एटीट्यूड तो आपका यही लग रहा है हमारी स्टेट का और हमारी इंटेलिजेंसिया की, जो चंद दर्जन लोग हैं ना इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर के अंदर, जो आपके दोस्त और आपके हमायती हैं, जो आपके पेड प्रोपेगेंडे करते हैं, वही वो लोग हैं जो इसकी हमायत में। आम आवाम कैसे मान सकती है कि तुम गरीब के बच्चे को मारो सड़क के ऊपर ला के, अरेस्ट करो? अभी तक एज ऑफ नाउ जहाँ हम स्टैंड करते हैं, हमें नहीं पता कि एक नेशनल लेवल सियासी जमात जिसकी सिंध और पंजाब असम्बलियों के अंदर सीटें हैं, उसके दोनों लीडरान कहाँ पे हैं।
जो स्टेट के इतने तंग चुंगल के अंदर से निकल के अब सपोजिटली वो सीक्रेट में आ चुके हैं, खुफिया हो चुके हैं, पर्दा पोश हो चुके हैं। अनस और साद रिजवी साहब जो है, उनमें से एक ज़ख्मी भी हो सकता है, दोनों ज़ख्मी भी हो सकते हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। स्टेट ने क्लेम किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी तकरीर में क्लेम किया है, तारड़ साहब भी उनके साथ हमरा थे, कि हमने उनको नेगोशिएशन ऑफ़र की थी, उन्होंने रिजेक्ट की थी। मतलब पूरी दुनिया वीडियोस देख रही है, वो अपीलें कर रहे हैं, वो मिन्नत तरला कर रहे हैं, उनके पास वेपन्स नहीं है, उनके पास कोई ऐसा, यानी कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्टेट के निज़ाम को तलपट करने आए हों या करने का इरादा रखते हैं या कुव्वत रखते हैं उसकी। वो क्लियरली आपसे नेगोशिएट और बात ही करना चाहते थे। प्रोटेस्ट का मकसद भी यही होता है कि स्टेट से कोई अपनी मांग या कोई वो रखवाना। सॉलिडेरिटी मार्च और चीज़ होती है, वो ज़रा इंटरनेशनल या डोमेस्टिक सॉलिडेरिटी की हो सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट का मकसद ये होता है कि वो आपके पास अपनी कुछ इल्तजा, कुछ मांगें रखें और आप उसके बदले में उनके साथ नेगोशिएट करें। तो पॉइंट ही प्रोटेस्ट का नेगोशिएट करना था। प्रोटेस्ट का पॉइंट ये तो नहीं होता कि वो आके जलाओ गिराव कर देंगे, चीज़ें तोड़ दें। प्रोटेस्ट का एक मकसद होता है ना। और यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक रैशनल एक्टर हैं। या तो आप इतना डिह्यूमनाइज कर चुके हैं टीएलपी और मजहबी जमातों को और मजहबी वर्करों को कि उनकी कोई रैशनल एजेंसी तो होती ही नहीं है, उनकी कोई मांगें होती ही नहीं है। वो एब्स्ट्रैक्ट किस्म की, अबसर्ड किस्म की वायलेंस में बस एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो वायलेंट हैं। क्यों? उनकी गुर्बत का ये बायस बनती है, या उनकी मजहबी जो उनके मजहबी नज़रियात जो हैं वो इस वायलेंस का बायस बनती है। बेसिकली हमने वॉर ऑन टेरर के नैरेटिव को इंटरनलाइज कर लिया हुआ है। हम वो यस क्वीन, लेडीज़ आके लीड करेंगी, कैसे मुकाबला, अब ये उसको क्या बना रहे हैं, मुल्लों से सीएम पंजाब का मुकाबला। मरियम नवाज शेरनी, मुल्लों, मरियम नवाज साहबा क्लेम भी नहीं कर रही कि हमने कुछ किया भी है कि नहीं है। पिछले 7-8 दिन में ऑफिशियली अब तक स्टेट ने कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दी, और अब आप इसका खमियाजा भुगतें। क्यों? हम जो रोज़ कह रहे हैं आके कि रिपोर्टिंग होने दो, जाके क्लेम करो, बताओ क्या हुआ है, ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या गलतियां होगी, सजाएं दो जिन्होंने गलतियां की हैं, अपने आप को अबव बोर्ड रखो। पुलिस गर्दी के तरीके से नहीं चल सकते। क्यों? अब रायन ग्रिम, ब्रेकिंग पॉइंट्स, ड्रॉप साइट न्यूज़, जो अल्टरनेटिव मीडिया सोर्सेज हैं वेस्ट के अंदर, जो क्रिटिकल हैं, कोट एंड कोट एंटी इंपीरियल हैं, अमेरिका के इंपीरियलिज्म को क्रिटिक करती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर एंटी डेमोक्रेसी जिस बात को वो क्रिटिक करती हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स बना दिया। उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो लगेगा कि हज़ारों लोग कत्ल हो गए हैं यहाँ पे, और वो अब वो इंसिनुएट करें तो मैं जवाब भी नहीं दे, मैं बतौर एक पाकिस्तानी शहरी जवाब भी नहीं दे सकता उनका। मैं कहूँगा हाँ, मुझे भी नहीं पता यार कितने मरे हैं बंदे, दर्जन है, आधा दर्जन है, 3 दर्जन है, 100 हैं, 1000 हैं। उन्होंने आके क्लेम कर दिया, और इंटरनेशनल मीडिया में और ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कंसेंसस बन रहा है। गाज़ा से घर बदर हुए सहाफ़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट टर्न्ड वॉर जर्नलिस्ट अबू बकर आबिद, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है ऑन पॉडकास्ट पे, अंग्रेजी चैनल पे लगा था। वो बच्चा आयरलैंड में पनाह लेके गया हुआ है बिकॉज उसको मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे। वो मेल न्यूट्रिशन की ऐसी स्टेज पे आ गया था कि उसको फ़ौरन वहाँ से निकालना पड़ा था। उसने पनाह लेके आयरलैंड में, वहीं से वो वैसी रिपोर्टिंग ही कर रहा है बिला खौफ व ख़तर। उस तरह के लोग, उस तरह के सहाफ़ी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, चाहे वो हमारी परफॉर्मेंस हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर की शक्ल में, चाहे हमारी डोमेस्टिक प्रोटेस्ट का क्रैकडाउन हो। लोग मंजर आम पे आके वही बातें कह रहे हैं जो पीटीआई बातें करती थी। ऑपोजिशन के दबाने के चक्कर में आपने दुनिया को सबक पढ़ा दिया कि यार हम बड़े ज़ालिम हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन जेन्युइन नहीं होते, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लेजिटिमेट नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट की कोई पब्लिक हैसियत नहीं है। ये आपने कर दिया पिछले 2 सालों के अंदर। पुलिस गर्दी हो, सीसीडी के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो, पहले आपने कहा प्रोटेस्ट क्रैकडाउन पे स्ट्रेट फायर, फिर आपने जस्टिफाई किया अबडक्शंस को, फिर आपने जस्टिफाई किया एक्स्ट्रा जुडिशल प्यूनिटिव एक्शन को, चाहे वो कत्ल की शक्ल में हो, चाहे वो कोई मेमिंग और हार्मिंग या ज़ख्मी करने की शक्ल में हो, और आपके पसंदीदा लोग उसकी चीयर लीडिंग कर रहे हैं। अब ज़रा आप ये वीडियो देखें। अब अपोजिशन में है चूँकि बनिस्बत एक ज़रा क्लीन एंड कट और ज़रा अबव बोर्ड सियासतदान माने जाते हैं। PMLN आप ही की जमात के ये कोई थर्ड लेवल पार्टी वर्कर नहीं है, ये आपकी जमात की लीडिंग फिगर्स में से हैं।
हत्ता कि इनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया आपकी जमात की तरफ से, नून लीग की तरफ से। अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, ये वीडियो देख लें आप। मैं अपने इलाके के एक आदमी का जिक्र कर सकता हूँ, अशरफ अब्बासी उनका नाम है। तकरीबन 45 साल की उम्र थी। वो टीएलपी के कारकुन थे, वहाँ गए, गोली लगी, शहीद हो गए। उनकी मैयत लाहौर ले जाई गई। वहाँ से आके पंजाब पुलिस ने मैयत ले ली और कि नहीं ये हम नहीं देंगे, पहले आप पता नहीं हमें गारंटी देंगे, आप पर्चा नहीं दर्ज करेंगे। बहुत सी बातें उनके ख़ानदान को बोली गई। उसके बाद वो चूँकि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आगे फैमिली पर दबाव था कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आप तदफीन, हम आपको लाश नहीं देंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करेंगे, और तो उसमें 2 घंटे में आपको, बड़ी अजीब अजीब शराइत। यानी जब हुकूमत इस किस्म की सोच पे उतर आई, हुकूमत है, ये हुकूमत कर रही है, जब हुकूमत इस किस्म की सोच पे उतर आए कि आप लाश भी ना दें, उनके फ़ोटो भी मौजूद है, मैं उनको नहीं जानता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक ज़ाती नहीं है, लेकिन एक आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, शहीद हो गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जब रियासत किसी को शहीद कर देती है तो फिर रियासत के तो ख़त्म हो गई ना उसकी ताकत, वो तो आप गोली मारने में उतर आई है अपने शहरियों को। लेकिन उसके बाद भी इस किस्म का अगर आप काम करेंगे तो कैसे आप, ये कौन सी सोच है, ये आप कैसे जवाबदेह होंगे इन बातों के? आखिर अगर आप यहाँ को पूछने वाला नहीं है, किसी दिन तो पूछा जाएगा ना। फीन के लिए भी लाश हवाले नहीं कर रहे, शराइत लगा रहे हैं, कौन कौन सी जमात पर पाबंदी लगाएंगे? अब इस वीडियो के अंदर आप इस दर्द भरी वीडियो के अंदर देखें कि अब्बासी साहब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फादर, एज ए सन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो बात कर रहे हैं कि यार मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी, उन्हीं का इलाका है ना, नॉर्थ पंजाब का, गुजर खान वगैरह ये सारा एरिया, उस एरिया के एक अब्बासी नामी, एक अब्बासी कौम के ही एक आदमी को कहते हैं मेरी बरादरी का है, लेकिन मैं जानता नहीं इस बंदे को, मैं मिला हुआ नहीं इस बंदे को, मैंने कभी इससे वोट नहीं लिया हुआ, जैसे कि बराह रास्त होता है ना, आपको लोग मिलते हैं कैनवसिंग के दौरान। लेकिन मुझे इसकी खबर मिली, सारे इसका केस मेरे सामने आया कि बॉडी जो है उस आदमी की वो कत्ल के बाद लाहौर मुंतकिल की गई, और लाहौर के अंदर जो है वो पुलिस रिफ्यूज़ कर रही है हैंड ओवर करना उसको, बिकॉज वो कह रही है कि आप हमें गारंटीज़ दें सॉवरन कि आप FIR नहीं काटेंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप TV पे नहीं जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि आप इस वक्त पंजाब हुकूमत, पंजाब की पुलिस, पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक आदमी की मैयत को जो शहीद हुआ है मजलूमाना तरीके से, उसकी मैयत को यरगमाल बना के बैठी हुई है और एक्सचेंज में व्हीलिंग डीलिंग कर रही है अवाम के साथ। अगर आप, ये नवंबर में भी क्लेम किया गया था PTI की तरफ से, उस टाइम में भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप रिपीट कर रहे हैं, और अब ये किसी सहाफ़ी ने बात नहीं कही, किसी यूट्यूबर ने बात नहीं की, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा वैसी स्टेट लेजिटिमेसी खो बैठती जब उसको डायरेक्ट वायलेंस इस्तेमाल करनी पड़ती है कि यार तुम्हारी इतनी भी रेट नहीं है, तुम्हारी इतनी भी कंट्रोल नहीं है, तुम्हें गोलियां मारनी पड़ रही हैं लोगों को। जब बंदा मर गया है आपसे, और एक नहीं दर्जनों प्रोबेबली लोग मर गए हैं, लगता ये है, तो एडमिट करें, गिल्ट अपनी एडमिट करें, हायर अप्स को सजाएं दें, पुलिस वालों को कटहरे में खड़ा करें, नॉर्मलाइज करें मामलात को, नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आएँ। ना आप लीडरशिप प्रोड्यूस कर रहे हैं TLP की, ना आप उसको फुल क्लेम दे रहे हैं, ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे ऑफिशियल स्टांस लिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो वो मतलब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन है। वो बात कर रहे हैं कि अच्छा ये हो गया, कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, फ़लस्तीन के लिए मामला है, सिर्फ ये क्रैकडाउन जो था वो सिर्फ लीडरशिप का था, हम किसी और को तंग नहीं करेंगे। अज़मा बुखारी कह रही है हम जमात बैन कर देंगे पंजाब के अंदर, हमने फेडरल को भी रिक्वेस्ट कर दी है। कब इस मुल्क के अंदर जमात को बैन करके आपने कुछ हासिल किया? जमात के सिंबल बैन करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाए, हमारी स्टेट को अब तक समझ नहीं आ रही। वो इलेक्शन में जीत के आते हैं, आपको 45-47 वाला तमाशा करना पड़ता है। तीर बैन करते हैं, वो तलवार बैन करते हैं तो तीर आ जाता है। जमात को ऑल टुगेदर बैन करते हैं तो 6 महीने बाद वो नेगोशिएट करके दूसरे दरवाजे से आ जाती हैं जमातें। कब नज़रियात, कब आइडियोलॉजीज़, कब लोगों की फ़िक्र, तहरीकें इन जिगरी पोगरियों से टूटती हैं? इन जिगरी पोगरियों से रुख बदल सकता है, मैग्नीट्यूड इम्पैक्ट में कम ज़्यादती हो सकती है, चीज़ ऑल टुगेदर ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने वही एनर्जी वाली एनालिसिस जो कल भी दी थी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है, एनर्जी की इंटेंसिटी को आप उसका रुख मोड़ते हैं। हीट एनर्जी, लेटेंट एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, ये होता है। आप ऑल टुगेदर ये नहीं कहते कि मैं एनर्जी या मैटर को ख़त्म कर दूंगा या मैं क्रिएट कर दूंगा। तो अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि हम उनको बैन करना चाहते हैं। बी आर गेस्ट, आप बैन कर दें, आप शो करें पूरे मुल्क को कि आप एक मखसूस मजहबी तबके को
उनके मदारस मसाजिद को वो अटैक कर रहे हैं। और अब जवाब में मुफ्ती मुनीब साहब और जमात इस्लामी की कुछ लीडरशिप के हमरा स्टेटमेंट आ गई है कि हुकूमत मफाहमत से काम ले, दानिशमंदी से काम ले, ताकि हमें एज ए लार्जर ग्रुप यानी मजहबी तबके को कोई काउंटर एक्शन ना लेना पड़े। आप स्टेट को लॉगर हेड्स पे लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे सबसे लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है उलमा और मजहबी जमातों के तबकात के साथ। पहली आपकी जो है वो सीट विकेट जो है वो कमज़ोर है, आप फ्रंट फुट पे आके खेल नहीं सकते किसी चीज़ के अंदर, आपको एक्सेसिव वायलेंस इस्तेमाल करनी पड़ रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और आपको और पता नहीं क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। अब आप मजहबी जमातों से भी लड़ाई मोल के बैठ जाएंगे। आप जो TLP के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं, साफ जाहिर है मोहसिन नकवी साहब उसको हैं जी ईज़अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ लीडरशिप के ख़िलाफ़ है, ये नहीं और कार्रवाई नहीं होगी, कोई महफूज है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उसको रैंप अप कर रही है। इज दिस क्रेजी और मुझे ये एनालिसिस नज़र आ रहा है कि मोहसिन नकवी ट्राइड टू डिसिपेट द एनर्जी कि यार देखो तुम गाज़ा के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, हमने कर दिया, इतना अच्छा हो गया। वो ठीक है, हम डिसएग्री करते हैं उस रेटरिक के साथ, वो स्टार्ट में हमने किया भी है, बट वो चाह रहे हैं कि ज़रा मामला दब जाए। पंजाब कह रहा है नहीं, हमने बेड़ा उठा लिया। बिकॉज ट्विटर पे आपको 10 लोगों ने कह दिया कि मतलब मरीम नवाज़ व्हाट अ फाइटर, व्हाट अ फेमिनिस्ट आइकॉन। मतलब अकल करें यार। अब इसी को अगर कंपेयर करें पंजाब गवर्नमेंट की और जो उन्होंने तनकीदी निशान बनाया हुआ है, वो अपेरेंटली डॉक्टरों को बनाया हुआ है। ये ट्वीट है सामने उसामा साहब की, ये डॉक्टर है गालिबन, और ये अब इंग्लैंड चले गए हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर स्पेशल अकाउंट से जब एक बंदे ने एक और डॉक्टर ने ट्वीट की ये तनकीद करते हुए कि इतने बड़े अस्पताल PKLI के अंदर, जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था एक ज़माने में नून लीग का, फॉर वट एवर रीज़न फेल कर गया, मेरे ख्याल में अच्छा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जो ये कैथेटर ट्यूबिंग जो ये यूरिनेटरी सिस्टम के लिए जो लगाई जाती हैं, जिनको पेशाब में दुश्वारी आती है, उसकी जो कनेक्शन की वो जो किट है वो इस जैसे अस्पताल में मौजूद नहीं है। PKLI जो किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, इसमें तो पेशाब से मुतल्लिक मसाइल की जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट जैसे आम होती है। तो उसके ऊपर जब तनकीद की एक डॉक्टर ने, तो एक डॉक्टर ने क्लैरिफाई किया कि यार पंजाब गवर्नमेंट की स्पेशल टीमें एक्स के ऊपर, उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिया, आप खुद पढ़ के इसका मुलाजा कर लें, कि वो बैठ के उनका काम ये नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पे जवाब देना कि यार चलो हम इस पे कोई रद्द अमल करते हैं, हम रिक्विजिट माल पहुँचा देते हैं। वो उन लोगों पर क्रैकडाउन करते हैं कि आपने कैसे ये ट्वीट कर दिया, आपने वो ट्वीट डिलीट करवाते हैं उनसे, उनको थ्रेट करवाते हैं उनके, और अपने उनके दरमियान बंदे डलवाते हैं। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स कब तक काम करेंगी? अब पंजाब गवर्नमेंट क्वाइट क्लियरली, पैसे पहले भी आपके पकड़े गए थे एक दफ़ा, जब वो जुनैद अकरम और पता नहीं दर्जनों की फहरिस्त थी एक्टर एक्ट्रेसों की, जिनमें से मेरे ख्याल अक्सरियत पंजाब में भी नहीं रहते थे, कराची में रहते थे, उनको अपने वो पैसे दे के उनसे सेगमेंट्स करवा लिए, उनसे रील्स करवा ली। अब दोबारा आप करवा रहे हैं कराची में बैठे हुए लोगों से सेगमेंट्स और रील्स, हैं जी, सेगमेंट्स और रील्स, जिन्होंने पंजाब का मुँह ना देखा हो कि वाह 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 ये काम बड़ा अच्छा कर दिया, वो काम बड़ा अच्छा कर दिया। ये नेटिव एडवर्टिजमेंट जो है, जो कभी अखबारों में वो आप जो लिया करते थे सप्लीमेंटल या बिलबोर्ड लगाया करते थे, अब आप पॉडकास्टर को दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसरों को दे रहे हैं। मतलब उनके बार बार रिपीट करने से आपकी कोई अच्छाई या कोई अच्छाई ना भी हो, जैसे हवा में फिक्शन के तौर पे अच्छाई हो, उन दोनों के करने से वो चीज़ को हकीकत नहीं बन जाएगी। उसका जो असल मेरिट है वो अवाम में शो करेगा जब उसमें कोई मेरिट होगा। जो डिमेरिटेड चीज़ें हैं आप नोट कर लें, सारे जो इनके चहीते हैं ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, सारे जो इनके लाडले हैं, इनके प्यारे हैं, इनसे फ़ीस लेते हैं, कोई कमीशंस लेते हैं प्रोजेक्ट्स करने के लिए, एड्स और वीडियोस बनाने के लिए, वो सारे खामोश हैं TLP के ऊपर। मिनिमम है कि वो खामोश हैं, और मैक्सिमम ये है कि वो डंडोरा पीटते हुए, सीना पीटते हुए आ गए कि हम चीयर लीडर हैं, मारो मुल्ले को घसीटो सड़कों पे। और ये सारा डोमेस्टिक एटीट्यूड हमारा जो है, जो ऑनलाइन आपको नज़र आता है, एंटी मज़हब या एंटी मुसलमान या एंटी जो भी मुल्ला आप कह लें, वही रेटरिक अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। उस रेटरिक में हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी लीन करते हैं, वो मीटिंग्स और टॉक से पहले कह रहे हैं, लगता है कि वो चल नहीं पाएंगी नेगोशिएशंस। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कुछ सीज़ फायर अचीव हुआ है, और कतर के अंदर टॉक्स हो रही हैं उनकी, और हमारी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब के हैं, और वहाँ की अभी कोई तफसील सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि वो मुस्बत साबित होंगी। और हम जो ये ऑनलाइन रेटरिक इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डिह्यूमनाइज़ करने में, और वो हमें डिह्यूमनाइज़ करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जो वॉर ऑन टेरर वाला एंटी मज़हब रेटरिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और फेमिनिज़म वाला और औरतों के हकूक़ वाला,
और वो जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रेशल हो, चाहे कि पंजाबी हैं, ये फ़लाने हैं, ये कम मुसलमान हैं, ये आधे मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये ऐसे हैं, इस रेटरिक को सीज़ करना चाहिए दोनों साइड्स की तरफ से। क्योंकि लड़ाई में अब मौलाना फजल रहमान की आपने तकरीर देखी है, बहुत शानदार तकरीर। एक तो उन्होंने अपनी सालिसी के किरदार के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया, लेकिन कोई वो कबूल नहीं किया, कि कोई वो हुकूमत से रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा उन्होंने बात की कि यार सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, जो ये ज़ुबान से वार किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको भी बंद करें। ये आप पक्की पक्की कुछ नस्लों के जहन में नफ़रत बोझ के बीज बो जाएंगे। नौजवान को तो समझ नहीं होती, वो ये बातें सुन के, रेटरिक सुन के, कल को जब वो बड़ा होगा, वो अफसर बनेगा, वो ड्यूटी पे आएगा, तो वो कभी अफ़गानों को और अफ़गान कभी पाकिस्तानियों को माफ़ नहीं करेगी। इसमें किसका भला है कि दो मुसलमान मुल्क लड़ें आपस में? तमाम जहान में सब खुशियाँ मना रहे हैं शैतान, और सिर्फ दो भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं। तमाम जहान में शैतान खुशियाँ मना रहे हैं, हिंदुत्व खुशियाँ मना रहा है, यहूदी खुशियाँ मना रहे हैं, ज़ायोनिस्ट खुशियाँ मना रहे हैं, अमेरिका खुशियाँ मना रहा है। मुसलमानों के लिए तो भले की बात तो नहीं है ये, इसमें नुकसान होएगा। और अब आप उसके वो ब्लोबैक देख रहे हैं, जहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर एरियल बमबारी हम कर पाए हैं उनकी तनसीबात के ऊपर, यहाँ पे हमारी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर सुसाइड अटैक आ चुका हुआ है। अब ये 12 अटैकर्स ने घुसने की कोशिश की है, ये वज़ीरिस्तान के एरिया में खड्डी फोर्ट के ऊपर उन्होंने आके हमला किया, और ख़ुद कुछ हमला था और अटैकर्स भी थे जिन्होंने हमला करने की कोशिश किया। अभी तक शहादतों की और तफसील वगैरह नहीं आई, लेकिन ये है सिनिकली अगर देखना है, कोई आप मॉरल इक्विवेलेंस ना देखें, बिल्कुल एलियन है अफ़गान, बिल्कुल एलियन है हम उनसे। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, बट मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन एक मैजिकल बॉर्डर, उसमें ऐसी लेजर्स लगी हुई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं, इधर वो बंदा जो होता है और उधर का बंदा जो होता है वो बिल्कुल जैसे अलग ही स्पीशीज़ ऑफ इंसान बन जाते हैं। आप सिनिकली मुझे बताएं, क्या हम एक टू स्टेट टू फ्रंट वॉर लड़ना चाहते हैं? काफ़ी वाज़ेह है कि इंडिया उनकी स्पॉन्सरिंग में राज़ी हो रहा है, कम से कम पॉस्चरिंग में राज़ी हो रहा है, और काफ़ी वाज़ेह है कि इंडिया अपना बदला भी लेना चाहता है अभी भी मई का। तो आप ये दोनों तरफ महाज खोल के बैठना चाहते हैं? इस कैजुअलिटी काउंट को हम बर्दाश्त कर पाएंगे? इतनी इंस्टेबिलिटी को, इतने इतने बड़े पैमाने के अटैक को बर्दाश्त कर पाएंगे हम? और इसी तरह अफ़गानिस्तान को तो सोचना चाहिए कि जो डिपेंडेंट है कम्प्लीटली हमारे ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर, जो जिनके अभी मिनिस्टर्स और अफसरान के बच्चे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, मतलब लिटरली, ये मैं हंसी की बात है ना यार, उनके लिटरली अफसरान, बड़े ओहदेदारान, बिजनेसमैन, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, उनके लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके कारोबार, दुकानें वगैरह यहाँ पे। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा रेटरिक के अटक तक अफ़गानिस्तान जाता था और ये होता था और वो होता था? असल हल जो है हमारे इन मसाइल का, वो एक EU जोन है, वो इन दो मुल्कों का और एंड बियॉन्ड, ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन मुल्कों के लिए भी एक्सटेंड कर सकता है एज़ पर फॉरेन पॉलिसी पोजीशनिंग, कि इन दो मुल्कों और मल्टीपल ममालिक के दरमियान एक ट्रांजिट फ्री जोन हो। ये अवाम का भला है, ये बॉर्डरों की सिक्योरिटी है, सब TTV VTP ख़त्म। सारे जो बहाने हैं मिलिटेंसी के, वो तिजारत से स्टेम करते हैं, वो इन मसनूई बॉर्डर से स्टेम करते हैं। आप अपनी सोशल फैब्रिक को रखें, आप अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी को रखें, वो एक सेपरेट मुल्क है। EU के अंदर ये सारे मुल्क एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? आप लोग EU की तारीफ़ करते हैं कि नहीं करते? जब आप लोग जाते हैं, और आप लोग जाते हैं अफसरान वगैरह जिनसे मैं खिताब कर रहा हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे बड़ा ख्वाब क्या होता है आपका? कौन सा वीज़ा लगे? कौन सा वाला? शेंजन वीज़ा। क्यों? वो लग्जरी, वो लज्जत की यार मैंने पैर टपकाया, मैं ऑस्ट्रिया में आ गया, जंप लगाई, मैं स्विट्ज़रलैंड में आ गया, ट्रेन ली तो मैं फ्रांस में घुस गया। ये मज़े देखते हैं कि नहीं देखते उनके? आप अपने लिए इन्विजन नहीं करते ऐसा कोई मज़ा? आप ये नहीं इमेजिन करते कि काबुल से बंदा आए, लाहौर में बिजनेस करे, रात रुके, अगली सुबह कराची जाए, कराची से लेके दुबई, दुबई से लेके कहाँ कहाँ कहाँ। आप नहीं इमेजिन करते कि लाहौर का ताजिर जाए, चाइना से उसने कोई वो जिसकी फ्रेंचाइज ली हुई हो, कोई मतलब कोई नट बोल्टों की, और वो लेके जाए उज़्बेकिस्तान में जाके बेच के आए फैक्ट्रियों को। कोई बुरे लगते हैं पैसे? कोई तजारत बुरी लगती है? और लोगों के रंग नस्ल के खाने खाना, उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ना, उनके उनके मेले ठेले देखना बुरा लगता है? आप में से किसने नौरोज़ देखा है या मनाया है? उज़्बेकिस्तान में कोई जाके नौरोज़ मनाया जाए तो किसी को बुरा लगता है? या ईद यहाँ पे आके वो मनाएं लोग? ये ख्वाब होता है मुल्कों के कोई विजन होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई 20 ईयर, कोई 50 ईयर, कोई 100 ईयर प्लान होते हैं। हमारा क्या है? इनसे भी लड़ लें, इनसे भी लड़ लें, इनसे भी लड़ लें। जे सारे को तुझे लड़ना है तो हमने जाना कहाँ है? इंग्लैंड जाओ मजदूरी करना है, टॉमी रॉबिन्सन वेट कर रहा है तुम्हें डिपोर्ट करने के लिए। अमेरिका जाओ वीज़ा लगा के, वहाँ ट्रंप वेट कर रहा है कि तुम्हें दड़बे में डाल के वो वेनेजुएला भेज दे, किसी अकूबत खाने, किसी कैद खाने के अंदर। वो किस किस्म की लॉजिक चल रही है? आपके स्कूलों में दरी पढ़ाई जाती है?
उज़्बेकी पढ़ते हैं हम, काज़ख पढ़ते हैं हम। वहाँ आपने उर्दू के मदरसे खोले, उर्दू के मजहबी इदारे खोले, तबलीगी जमात का सही इस्तेमाल किया कभी? पूरे खित्ते के अंदर तबलीगी जमात घूमती है और वहाँ पे हमारी लॉबिंग और वो डिप्लोमेसी क्या है? नील नील बटा नील, सारे हमारे दुश्मन हैं, आज़रबाईजान हमारा दोस्त है। इतना सा यार, इट्स अ नॉन कंट्री, इट्स अ नॉन कंट्री। वो एक बड़े मुल्क से कटा हुआ छोटा सा मुल्क है। बहरहाल ये है खित्ते की कुछ अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़। ट्रंप को ज़ोर से आई हुई है लड़ाई, और वो हर जगह वो जो उलट है ना, वो सॉर्ट ऑफ एक परवर्टेड, जो एक वो दजाली किस्म का उसका है कि वो पीस 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 करता है, लेकिन वो हर जगह छोटी छोटी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी झड़पें खोल के बैठा हुआ है वो खाते। तो अमेरिका फुल थ्रस्ट पे आया हुआ है इस वक्त। अब ज़ोर से आई है उनको, हमारी खैरी है, हमारी शामत है। दुआ करें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के लिए, अहले फ़लस्तीन के लिए, कि हमारी रियासत को बेटर सेंस उनमें प्रवेल करे, इस तरह की लड़ाइयों को ना परसू करें वो। शुक्रिया।